मंगल लक्ष्मी सीरियल में आ चुका है ऐसा मोड़ जहां पर सौम्या और मंगल होंगी आमने सामने। साथ ही साथ मंगल और आदित्य की जिंदगी में आ चुका है ऐसा मोड़ जहां पर उनकी बेटी उनकी अपनी नहीं बल्कि किसी और की है। इधर सौम्या भी है प्रेग्नेंट। आखिर क्या होने वाला है आने वाले ट्रैक में, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि सुनीता का एक्सीडेंट हो जाता है और सुनीता कोमा में पहुंच जाती है। मतलब यहाँ पर सुनीता अब कुछ भी सच या झूठ बताने लायक नहीं रहती है, वो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहेगी। इधर बात करें मंगल की, जब मंगल को ये बात पता चलती है तो मंगल के तो होश ही उड़ जाते हैं। इधर आदित्य अपने बेटे यानी कि नील को डांटता हुआ नजर आता है कि तुम अपनी इस उम्र में इतनी घटिया हरकतें करते हो जिससे कि तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नील आदित्य को ही उल्टा सीधा सुनाकर वहां से चला जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देख पाएंगे कि मंगल हॉस्पिटल में होती है और मंगल यहाँ पर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। जैसे कि आपने देखा ही था कि वो नर्स को बार बार फोर्स करती है सच्चाई बताने के लिए, एंड फाइनली नर्स यहाँ पर पूरी सच्चाई बता देगी मंगल को कि ये सब कुछ जो भी हुआ उसमें मेरा पूरा इन्वॉल्वमेंट था और मैंने ही आपके बच्चे को सुनीता तक पहुंचाया था और सुनीता के बच्चे को आप तक पहुंचाया था, और ये सब चीज़ों के बीच में सुनीता और मेरा दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगी मंगल, और उस नर्स को भी बहुत बातें सुनाएगी। लेकिन नर्स यहाँ पर मंगल से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी और वहाँ से चली जाएगी। अब इधर मंगल जाएगी सुनीता के पास, लेकिन यहाँ पर मंगल को पता चलेगा डॉक्टर्स के थ्रू कि सुनीता तो अब कोमा में जा चुकी है, उससे तो लड़ाई झगड़ा या कुछ भी कहना बेकार होगा क्योंकि वो तो अब सुनने वाली है नहीं। अब यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएगी, रोते हुए नजर आएगी, बिलखते हुए नजर आएगी। इसी बीच आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर पहुंच जाएगा आदित्य। जी बिल्कुल, आदित्य भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा। आदित्य को पता चलेगा कि मंगल हॉस्पिटल में है, क्यों गई है कैसे गई है इसकी जानकारी लेने के लिए वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचेगा। और यहाँ पर वो जैसे ही आएगा तो देखेगा कि मंगल बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आ रही है। जिसके बाद वो मंगल से पूछेगा, मंगल क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो और क्यों रो रही हो पागलों की तरह। इस तरह से वो कुछ बातें उसको कहेगा। अब यहाँ पर मंगल रोते बिलखते उसको बताएगी कि कुछ साल पहले हमने इसी हॉस्पिटल में मुझे आपने एडमिट किया था और यहाँ पर मैंने एक बेटी को जन्म दिया था। तो आदित्य बोलेगा कि हाँ तो क्या हुआ, इसमें कौन सी नई बात है। फिर वो उसको बताएगी कि मैंने एक बेटी को नहीं बल्कि एक बेटे को जन्म दिया था। अब जैसे ही आदित्य को ये बात पता चलेगी उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आदित्य यहाँ पर अपना दिमाग चलाएगा और सीधा डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर से कहेगा कि डॉक्टर 16 साल पहले मेरी बीवी की यहाँ पर डिलीवरी हुई थी, उनका नाम मंगल है, आप उनके नाम की फाइल निकालिए। पहले तो डॉक्टर यहाँ पर मना कर देंगे, लेकिन मंगल के बार बार फोर्स करने पर यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो कोऑपरेटिव होंगे और आदित्य को वो फाइल दिखाएंगे। जैसे ही आदित्य वो फाइल देखेगा तो उसमें मंगल का नाम होगा और वहाँ बच्चे में जहाँ उसका जेंडर रिवील होता है वहाँ पर मेल लिखा होगा। जिसके बाद आदित्य के तो होश उड़ जाएंगे कि मंगल सही बोल रही थी। अब वो फाइल वहीं गिरा देगा आदित्य और आदित्य के होश उड़ जाएंगे। आदित्य मंगल के पास जाएगा और मंगल से कहेगा कि मंगल ये सब कुछ कैसे हो गया। जिसके बाद मंगल उसे पूरी कहानी बताएगी कि किस तरह से सुनीता ने 16 साल पहले ईशाना को उस जगह पे रख दिया था जहां पर उसके लड़के को होना चाहिए था और उसके बच्चे को वो उठा के ले गई थी, और इस सब में एक नर्स ने उसका सपोर्ट किया था। और यहाँ पर जो भी कहानी सुनीता ने उसको बताई होती है वो सब आदित्य को बता देगी। इसके बाद यहाँ आदित्य के तो होश उड़ जाएंगे कि इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है, बच्चों की अदला बदली कैसे हो सकती है। पहले तो वो मंगल के ऊपर चिल्लाएगा कि मंगल तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं था, तुम कहाँ थी, तुमने एक बार भी नहीं देखा। जिसके बाद मंगल उसको बताएगी कि मैं बेहोश थी, कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हो गई थी उस टाइम पे जिस वजह से मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, ये सब कुछ कैसे हो गया मैं नहीं जानता। उसके बाद आदित्य यहाँ पर डॉक्टर्स का गला पकड़ेगा और उनको बोलेगा कि आपके हॉस्पिटल में इतनी बड़ी धंधलेबाजी कैसे हो गई, इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, बच्चों की अदला बदली कैसे हो गई, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर वो सभी डॉक्टर्स के ऊपर चिल्लाते हुए नजर आएगा और यहाँ सबसे ज़्यादा गुस्सा आदित्य को ही आने वाला है। जिसके बाद डॉक्टर्स उसको सॉरी बोलेंगे और डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोते बिलखते हुए नजर आएगी। अब एट द लास्ट मोमेंट आदित्य और मंगल यहाँ पर ये सोचेंगे कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ईशाना को कौन और कैसे बताएगा। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोती है और बोलती है कि 15 साल से मैं अपनी बेटी को पाल रही हूँ, आज वो 16 साल की हो गई है और मैं उसको इतने टाइम से बेटी का प्यार दे रही हूँ, आज वो मुझसे दूर चली जाएगी, मैं ईशाना को ये बात नहीं बता सकती, ईशाना ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर आदित्य मंगल को बोलेगा
कि मंगल मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम ही बताना, जैसे बताओगी तुम ही बताओगी, मैं तो बिल्कुल भी ईशाना को कुछ नहीं बताऊंगा, वो मेरी जान है। इस तरह से बहुत इमोशनल सीन आपको देखने को मिलेगा। इधर बात करें नील की, तो तभी अचानक से नील को पता चलेगा कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और नील बिना देरी किए हॉस्पिटल पहुंच जाएगा और वो कॉल करते हुए नजर आएगा अपने रिलेटिव्स को। अब वहीं पर मंगल नील को देख लेगी, जिसके बाद वो आदित्य को बताएगी कि आदित्य, नील ही हमारा बेटा है। तो यहाँ पर आदित्य को एक और झटका लगेगा कि ईशाना उसकी बेटी नहीं है, दैट्स इट, बट नील उसका बेटा है। वो तो एक और झटका लगेगा कि अभी वो नील से लड़के आ रहा है बाहर और नील अब उसका बेटा है। तो यहाँ पे आदित्य का तो दिमाग ही घूम जाएगा कि ये चल क्या रहा है। इधर बात करें सौम्या की, तो सौम्या जी भी पहुंच चुकी हैं मसूरी। जी बिल्कुल, आने वाले ट्रैक में आप देख पाएंगे कि सौम्या मसूरी पहुंच जाएगी। यहाँ पर वो बच्चों की देखभाल के लिए जाएगी कि अक्षत के पेट में दर्द हो गया था, तो वो उसको देखने जाएगी कि एक्चुअली हुआ क्या है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि कुसुम ने कुछ भी गड़बड़ नहीं की है। जैसे कि अपडेट आ रही थी कि सौम्या सुधर गई है, ऐसी ही अपडेट मैंने आपको भी दी थी, लेकिन अभी अपडेट ये आ रही है कि सौम्या जी कभी नहीं सुधर सकती हैं। सौम्या जी ने ही लड्डुओं में कुछ मिला दिया था और उस लड्डू को खा के यहाँ पर अक्षत की तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन सौम्या यहाँ सबके सामने यही प्रिटेंड करेगी कि वो बच्चों से, मंगल से, आदित्य से, सबसे बहुत प्यार करती है। इस तरह से सौम्या पहुंच जाएगी मंगल के घर। मंगल के घर ऑलरेडी बच्चों की अदला बदली को लेकर ये टेंशन चल रही होगी। इस बीच बच्चे सौम्या को देखकर बहुत ज़्यादा बुरा फील करेंगे कि ये आंटी यहाँ पर क्यों आ गई, लेकिन सौम्या उनसे बहुत अच्छे से बात करेगी, प्यार से बात करेगी और उन्हें अपनापन दिखाने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से बच्चे ना चाहते हुए भी सौम्या के साथ उस घर में रहेंगे। लेकिन आदित्य और मंगल को सारी सच्चाई पता होती है, उसके बावजूद वो ईशाना को कुछ भी नहीं बताएंगे, घर के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं बताएंगे। वो सोचेंगे कि सही माहौल देखकर, सही समय देखकर हम ये बात सबके सामने रखेंगे। अब यहाँ पर मंगल को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है ईशाना को लेकर, वहीं दूसरी ओर आदित्य को टेंशन हो जाती है सौम्या को लेकर कि वो सौम्या के बच्चे की बात कैसे रिवील करे। सौम्या भी तो प्रेग्नेंट है, अगर उसने इस माहौल में अगर ये बात रखी तो बच्चे और मंगल और परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से चारों तरफ से आदित्य और मंगल घिर चुके हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से वो सौम्या के बच्चे की बात सबके सामने रखेंगे और यहाँ पर ईशाना को बताएंगे कि वो उनकी सगी बेटी नहीं है। तो ये ईशाना का क्या रिएक्शन हुआ, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा अपडेट ये आ रही है कि जो सुनीता जी हैं, सुनीता जी अब हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी हैं और सुनीता और नील का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर जो मंगल है वो नील को संभालते हुए नजर आएगी। कहीं ना कहीं उसे अपने बेटे की चिंता सताएगी कि चाहे कैसा भी है, कुछ भी है, लेकिन है तो मेरा बेटा ही, अगर मैं उससे प्यार से बात करूंगी तो शायद वो मान जाए। लेकिन यहाँ नील और ईशाना दोनों को ही अभी सच्चाई के बारे में नहीं बताया जाएगा। इसमें बहुत सारे सस्पेंस क्रिएट किए जाएंगे मेकर्स के थ्रू। वैसे मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े थे जिसमें कि लोगों ने यही कहा है कि ये ट्रैक उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। आगे आपका क्या कहना है इस संबंध में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।